पेरेंट्स करते हैं हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, तुम्हारे टाइम पे ये। अब वो बोलते हमारे टाइम में फ़ोन नहीं रहा, तो नहीं था तो और कुछ भी तो करते थे ना, जिससे आपके पेरेंट डांटते थे पूरा दिन क्यों दोस्तों के साथ घूमते हो। बट ये इंडियन पेरेंट्स के डायलॉग पक्के हैं। सेल फोन तुम्हारा दोस्त या डिस्ट्रैक्शन? अगर कोई मीनिंग सर्च करने के लिए भी गूगल खोला तो फिर इंस्टा पे पहुंच जाता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि इतनी आदत लग चुकी है। तुम लोग इतना सोते क्यों हो? हमारे सपने बहुत बड़े हैं। किसी भी डिस्टर्बेंस ना हो और पर्दे ना खुले, मैं जितने मर्जी तक सो सकूं। अच्छा, फिर जब पेरेंट्स चिढ़ते हैं, उठते नहीं सुबह, तो फिर गुस्सा तो आता ही होगा। फिर पता भी है ना कि इसने पढ़ाई करी थी, उनको भी पता है कि मैं पढ़ा था, तो वो इतना कुछ बोलते लगता है तुम्हारे रूम का बड़ा, मैंने बच्चों से सुना है कि भाई ये मेरा रूम है, माय स्पेस, डोंट कम। हर इंसान रात को आराम से शांति अपना एक स्पेस चाहिए होती है, सारे दिन के थॉट्स आते हैं, तो उसमें भी अगर आप आके हमारे साथ ही सो जाओ तो फिर थोड़ा सा वो अच्छा, जिम या योगा? शांति जिम से इतनी नहीं मिल सकती। मतलब ठीक है, आप हील हो सकते हो अपनी प्रॉब्लम से, बट जितनी शांति योगा में। योगा से एब्स थोड़ी बन जाएगी, योगा से ये थोड़ी ऐसी ये भी वहम है, 10th का पेपर दे दो तुम्हें ये मिलेगा, वो कैसी लगती है? रिश्वत अंदर से होता है, आज पढ़ लेते आज हैं, तो आईफोन करना मिल जाए। मेरे साथ आज ना तो स्कूल के बच्चे हैं ना ही टीनेजर्स, मेरे साथ हैं कुछ ऐसे यंग एडल्ट्स जो अभी अभी एडल्टहुड की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जनरेशन की रियल स्ट्रगल की, उन चैलेंजेस की जो उन्हें उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और कभी कभी तो उनके अपने फ्रेंड्स से ही डिस्कनेक्ट करवा देती है। ये सिर्फ एक कैजुअल बातचीत नहीं है, ये एक कोशिश है उन्हें समझने की, ये जानने की कि आखिर क्यों आज के नए एडल्ट्स अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उन्हें ट्रूली समझता ही नहीं। तो जरूर देखिए ये पॉडकास्ट अंत तक, ताकि आप भी अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने रिश्ते उनसे और मजबूत बना सकें। आइए बतियाएं तनिष्क, पार्थ, दृष्टि और रिद्धि से। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि भाई आपकी जनरेशन मल्टीटास्किंग बहुत करती है। मैंने अपने घर में भी अपने बच्चों को देखा है, टीवी भी चल रहा होता है, खाना भी खा रहे होते हैं, पढ़ाई भी चल रही होती है और फोन तो हाथ में होता ही होता है। तो भैया ये सब मैनेज कैसे करते हो? मैं तो मल्टीटास्किंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, बस देन तुम्हारी दूसरी चीज़ अल्टीमेटली ख़राब ही होती है जब तुम्हारा पूरा टेंशन स्पैन उस पर नहीं होता। मेरे लिए कुछ डिफरेंट है, जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मान लो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मेरे को साथ साथ गाने मिल जाए या कुछ मिल जाए ताकि मैं बोर ना होता रहूँ, क्योंकि एक चीज़ पे इतना ध्यान देते हुए ना बंदा बोर हो जाता है और उसको फिर नींद ना लग जाती। गाने तो ऐसे एड हो गया ना, तो उस पर फोकस थोड़ी कर रहा है गानों पे। पर टाइम प्रेशर भी तो होता है। बात तो वही बनी ना, उसके लिए उसके बट ऊपर हमें फोकस बहुत भी नहीं ज्यादा करना। चीजें इकट्ठे मैनेज भी तो करनी आनी चाहिए। मतलब तो वो चलते रहने मल्टीटास्किंग चाहिए गाने, तो ऐसे आदत हो जाती है। नहीं, अब तो पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पे सारा टाइम थोड़ी लगा देगा, क्योंकि वो टेक्निकल है। देखो टाइम प्रेशर भी तो है पीछे, देखो सारी चीजें मैनेज भी तो अच्छा, करनी है। मम्मा नहीं, हाँ ये भी पॉइंट है, मम्मी नहीं इरिटेट होती कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, बता तो दे, खाना खा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है कि टीवी देख रहा है? होता है कभी? नहीं, इतना भी मिक्स नहीं करते। मतलब 2-3 चीजें मैक्सिमम एट अ टाइम। तो 2-3 चीजें खाना कर खा लेते रहे हैं। हो तो तीन। नोट्स रीड कर लो। हाँ। सो रहे हो तो वो mind इसको हम पीछे-पीछे एक बार एक revise पॉजिटिव करते वे में रहते भी ले सकते हैं कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर्ली कर रहे हैं। हैं। कभी-कभी इतना पढ़ लेते हैं कि नींद में भी आंसर चल रहे होते हैं। हाँ। ओह, वाओ। अच्छा, एक चीज और जो तुम्हारी जनरेशन के साथ मेरे को जो लगता है, जो तुम्हारे एडल्टहुड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये कि कांस्टेंट कंपैरिजन फेस करते हो, कभी कजिन के साथ और कभी बड़े भाई बहनों के साथ, कभी पड़ोसियों के साथ, कभी किसी और के साथ। होता है? होता ही है, हर वो जगह तो होता है। पेरेंट्स करते ही हैं कंपैरिजन, जैसे उनके चाहे मार्क्स बता दिए। उनके मन में भी ना हो, लाइक डायरेक्टली ना कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली कहीं हो ही जाता है कभी ना कभी। अनकॉन्शियसली हो ही जाता है। बोलते हमेशा हमें कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। हाँ, बट बट इनडायरेक्टली हो ही जाता है। एक ईगो छोड़ जाती है, तो वो अच्छा है उस पे हाँ, ठीक करना। एक तरह से मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, अगर सेम एज ग्रुप में हम लोग क्योंकि हैं। आजकल चल ही सिर्फ कंपटीशन रहा है, और तो कुछ रहा ही नहीं। और मन में ऐसे नहीं आता कोई ऐसा कजन होता है जो घर का आइडल होता है, जिसकी बार बार रेफरेंसेस आते हैं कि वो मिल जाए कहीं? होता है? मेरे घर में तो मैं ही हूँ। मेरे घर में भी मैं ही हूँ। अच्छा, अभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं छोटे वाले? ओके। अच्छा, भाई बहनों के साथ कैसा है भाई? बड़ा भाई है तो प्रॉब्लम होती है, या छोटी बहन या छोटा भाई, मतलब ऐसे वाली भी कुछ दिक्कतें होती हैं? मैं खुद बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई है। अब अजीब से रिलेशन है, अब मैं जाऊँगा तो उसका रोना निकल जाएगा, आऊँगा तो बोलेगा तू जा यहाँ से। मतलब पूरा दिन एक दूसरे का, मतलब पूरा दिन उसको रुलाने का पक्का है ही है। वो मेरे को इरिटेट करेगा, मैं उसको रुलाऊँ। मेरी तो बड़ी रोज बहन का है। मेरी भी बड़ी बहन है। मेरा उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब मम्मा से भी इतनी नहीं बनती मेरी जितनी उससे बन जाएगी। कभी कभी मम्मा वाली डांट मैं मम्मा से नहीं समझ पाती, बट उससे समझ पाती हूँ। ओह गुड।
तो फिर तो फायदा है इसका। मेरा बहुत फायदा। कि नुकसान भी है कि वो बड़े वाले ज्यादा, तुमसे बड़े जो हैं वो ज्यादा ही मार्क्स वार्क्स लेके तुम्हारे लिए हम पे प्रेशर ज़्यादा होता है, वो तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एग्जांपल पहले सेट करने हैं उनके लिए, तो वो obviously एग्जाम्पल सेट करते बट हमें उससे ज्यादा लाने हाँ, के क्योंकि वो होते हैं इनके टाइम पे इतना डायरेक्टली। कंपटीशन नहीं होगा जितने अभी इनसे छोटे जो हैं उनके और टाइम पे हो जाएगा। तुम अपने लिए देख रहे हो, हमें वो भी देखना हम क्या कर रहे हैं ताकि उनका भी इफेक्ट हो। हम 2 बंदों का देख रहे हो। बात तो सही है। ये भी है, जो बड़े वाला है उस पे प्रेशर है कि छोटे है वाले पर पे है? छोटे में लगता ज्यादा है। छोटे पे छोटों पे है, तुम्हें हमें फॉलो करना है, हमें तुम्हारे लिए एग्जांपल सेट कर। जरूरी नहीं है कि वो तुझे फॉलो करे। आधा आगे टाइम जाके तुम्हारे तुझे वर्ड पता से टाइम कैसा तुमने हो। कहा था हम एग्जांपल सेट कर दे तुम्हारे पर लिए। तुझे कैसे पता आगे का टाइम कैसा हो? आधा टाइम तो ये हमारे लिए जो होते हैं तुम हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो मोस्टली। अभी तूने कहा हमें छोटे बता भाई दिया। पे हो आजकल गया। बहुत सारी चीजें सही जिससे बात है। इन्फ्लुएंस हो सकता है बंदा। तुम्हारे टाइम तक तुम थे एग्जाम्पल्स, अब छोटों के लिए और भी हो सकते हैं। एक्चुअली वो मेरे ख्याल में आप अपने घर में बड़े हो और आप घर में छोटे हो, इसलिए दोनों एक दूसरे की जगह नहीं समझ सकते। अच्छा, कंपैरिजन में कभी पेरेंट्स करते हैं हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, तुम्हारे टाइम पे ये, जैसे मेरी दादी, मैं बताती हूँ, मेरी दादी कहती थी कि हमारे पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे, तुम लोगों के पास इतने कपड़े हैं फिर भी रोते रहते हो कपड़े नहीं है। तो तुम्हारे टाइम के केस साथ में चीजें भी होता तो बदलती है। अब वो बोलते हैं हमारे टाइम में फोन नहीं रहा, तो नहीं था तो और कुछ भी तो करते थे ना, जिससे आपके पेरेंट डांटते थे पूरा दिन क्यों दोस्तों के साथ घूमते हो। हमारे में फोन टाइम पे है। हमें 11 बजे बेड पे सुला भी देते थे। हाँ। सोने का टाइम अलग, पढ़ने के लिए हम दरिया पार करके जाते थे। पढ़ने वो वाले अलग बच्चे कहीं भी चलता पढ़ था। लेते हैं। ओ वाह, ये पुराने सारे घरों के हाँ, सेम डायलॉग है। ये डायलॉग तो मेरे घर इतना नहीं, मेरे घर ऐसे है कि उन्हें पता है कि अब ज़्यादा औखी है पढ़ाई, तो उन्होंने मेरे को बोला हुआ है। कई बार ये भी parents को सुना है पता कि है। हम बट ये इंडियन पेरेंट्स के डायलॉग पक्के हैं। ये फॉरेन में भी है। आई स्टेड देयर फॉर फ्यू मंथ्स, तो वहां मैंने देखा है। एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये बच्चे अपनी बात नहीं कर रहे, अपने जैसे और एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, ताकि हम सब उनकी चैलेंजेस को समझ सकें। सो टेक इट इन अ राइट वे। ओके, तो कंपैरिजन तो भैया मैंने भी फेस किया, अब आगे तुम जनरेशन भी फेस कर रहे हो, तुम आगे करोगे? कंट्रोल थोड़ा करेंगे सा बट बीच निकल में जाता तो है। कई बार लगता है हम कभी-कभी आगे हो से नहीं जाता है। करेंगे, बट पता नहीं करना ही पड़ता है। unintentionally हो जाए पेरेंट तो। इंस्टिंक्ट होती है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे, बट हाँ। बच्चा मैं तो समझता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं। वो तो तब की बात है ना जब पेरेंट्स बनेंगे, अभी के लिए तो मेरे को लगता है मैं नहीं करूँगा। वही सबसे अजीब कंपैरिजन दरिया पार करने वाला। बंदा तो वही है कि कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, कैंडल जला के पढ़ कैंडल लेते हैं जला के हम पढ़ते लोग। थे। जब तक वो कैंडल मेल्ट नहीं होती तब तक हमारी हाँ। पढ़ाई नहीं खत्म होती थी। तुम्हारे पेरेंट्स मेरी उम्र मेरे के को थे तो भैया, ऐसे हम तो कैंडल- कहानी का भी, क्योंकि 1980s में केड़ी लालटेन होती थी, मेरे को तो यार पता नहीं। वो ओल्ड दादियों वगैरह अब ये दादियाँ, बहुत- दादी नानी करते हैं। अब मेरी ये दादी war भी की ऐसा कुछ situation नहीं चली थी करते। जो- इतना भी एक्सट्रीम नहीं करते, बट टाइप ऑफ ऐसे बोलते तो लगता है क्या मतलब हम पे ही डायरेक्ट हो रहा है। अभी जो वॉर की सिचुएशन चली थी उसमें तो मेरे पापा कह रहे थे कि 2 कपड़े और 1 फोन लेके बस भागना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। हमारे टाइम पे नानू भागे थे, वैसे बात भी हो रही थी। अच्छा, नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत चिल थे, उन्हें पता था कि ऐसे इतना कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, Obviously तो हाँ। इतना इतना वॉर strict वगैरह हो वी वर जाए। नॉट वेरी कंसर्न्ड विद बट दैट। पहले हम तो time पे enjoy कर example रहे से थे। समझा रहे थे हमें तो। राइट। हमारी जनरेशन तो एंजॉय कर रही थी, हमारे एंट्रेंसेस के एग्जाम से सब खुश हो रहे, भाई पोस्टपोन हो रहे। मोदी जी ने बोला वॉर खत्म, हमारी शक्ल उतर गई। हमारी बहुत शुरू हो गई। ओके, कमिंग बैक, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तुम लोग इतना सोते क्यों हो? हमारे सपने ऐसा बहुत नहीं बड़े हैं है, हम इसलिए। बैलेंस करते हैं। अगर हम पढ़ने के टाइम पढ़ रहे हैं रात भर तो उतना ही अगले दिन सोते भी हैं। तो एक ही बात है, तो रात को टाइम पे सो के अगले दिन सुबह पढ़ लो एग्जाम्स भाई। में जब हमारे stress टाइम ऊपर पे होता रात है, में बहुत शांति होती है, जब सब अपने अपने रूम में होते हैं, तो हमें प्रॉपर हमें पीसफुल पर थॉट्स हमने और सब बोर्ड्स कुछ के मिलता टाइम पे है। बहुत पढ़ाई भी की है, तो नाउ वी डिजर्व इनफ स्लीप। कितने बजे तक मैक्सिमम सो सकते हो? जब तक उठाओ ना, सो तो कोई सकते डिस्टर्बेंस तक ना जब हो। तक अलार्म ना लगा और शाम भी हो सकती है 4-5। हाँ, हाँ। नहीं इतना नहीं, बस फिर वो हल्की सी भी दिन waste डिस्टर्बेंस हो ना गया। हो और पर्दे ना खुले, मैं जितने बजे तक सो। मैं एक बार बोर्ड एग्जाम से आया था, तो मैं रात को 12 बजे तो सो गया था, बट देन आई वोक अप एट 2 इन द आफ्टरनून। तो फिर मतलब मैं पढ़ा पूरा था उसके, नहीं मैंने आगे घर आके रेस्ट करा या कुछ। तो तुम्हारी एज के और एडल्ट्स जो है, जरूरी नहीं है पढ़ाई की वजह से रात की वो जो चलती रहती है, चलता ही रहता है। अब ग्रुप चैट्स होते चल रहे, रात को 4 बजे तक चल रहे, विले बैठे सारे। हाँ, तो ये फिर तो अच्छा, फिर जब पेरेंट्स चिढ़ते हैं, उठते नहीं सुबह, तो फिर गुस्सा तो आता ही फिर है। उनको गुस्सा रिजल्ट तो दिख जाता है, फिर ऑब्वियसली वो चुप आता हो है, पर जाते हैं। उन्हें फिर पता भी है ना कि इसने पढ़ाई करी थी, उनको भी पता है कि मैं पढ़ा था, तो वो इतना कुछ बोलते नहीं है। उनको मेहनत दिख जाती है, फिर वो चुप हो जाते हैं। रिजल्ट्स देख के शांत फिर हो वो जाते हैं। कि मतलब सही कर रहा है। ठीक है, सोते रहो। और तुम्हारी जनरेशन का एक नारा है, फोन हमारी जान है, मतलब ऑक्सीजन। हाँ, तभी पकड़ के बैठे हैं, दिया भी नहीं इन्होंने हमें। फोन हमारी जान है, हमारी ऑक्सीजन है, हम खाना नहीं खा सकते कोई बात नहीं चलेगा, पानी ना मिले चलेगा,
सेल फोन के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं है। सेल फोन तुम्हारा दोस्त या डिस्ट्रैक्शन? अच्छे दोनों ही है, बिकॉज दोनों ऐसे हैं। आप दोस्त उसको कैसा जैसे treat अब करते नोट्स हो? वगैरह सब कुछ, इट्स अ डिजिटल एज एज एवरीवन सेज, एंड डिस्ट्रैक्शन तो ऐसी है जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो ऑब्वियसली यू गोना गेट डिस्ट्रैक्टेड, एक मैसेज आता है, यू गोना जंप टू दैट, तो इट्स अ साइकिल। अगर कोई मीनिंग सर्च करने के लिए भी गूगल खोला तो फिर इंस्टा पे पहुंच जाता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि इतनी आदत लग चुकी है हमें। बट नहीं, जब प्रेशर होता है एग्जाम्स का तब तो पता है कि फ़ोन तो बाय बाय हो चुका है। पर अगर घर में कोई फोन थोड़ी देर के लिए मांग ले तो कैसा फील होगा? मैं नहीं देती। मैं भी नहीं दे सकती। मैंने दिया हुआ है, मेरे मम्मा पापा ने मैं बहुत खुद बार दे देता। मांगा हुआ एग्जाम्स में, तो मैं दे देता था, कुछ मैं मेरे को साथ पता बैठ है। के दिखा देती हूँ, क्या देखना है हाँ। मेरे सामने देख लो। पर फोन स्क्रॉल जो कुछ करना प्राइवेसी होती है दोस्तों नहीं, के मेरे साथ, पेरेंट्स उनकी ऐसे बात इतना है। देखते नहीं है मेरे मेरा आज तक कभी फोन भी नहीं चेक हुआ। मेरा अब भी नहीं देखा। मांगते, बट जस्ट इन केस मांग ले तो फिर तो थोड़ा होता hesitate हो जाते है हैं। कि दोस्त कुछ बकवास मैसेज कर दे और नाम ही तो नहीं बोल सकते, क्यों कहेंगे हाँ तुम अपनी एज में आ गए हो, तुमने हाँ। ये भी, तो दोनों साइड से फंसते पेरेंट्स से हैं। फोन नहीं, छुपाना मैं अपने है, पेरेंट्स साथ ऐसे काफ़ी ओपन हूँ, उनको पता है कि मेरा कौन सा दोस्त कितनी बकवास करता है, तो उसको ज़्यादा फैक्टर इतना लेते ज़्यादा। नहीं है। चलो फिर तो एडजस्टिंग काम है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ और मुझे पक्का पता है सभी का ये क्वेश्चन है, आप लोगों की लाइफ में सब कुछ इंस्टेंट 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 चाहिए? तुम्हें भी? इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट ये, तो Instant रिजल्ट भी results। इंस्टेंट चाहिए, है ना? इस चक्कर में कुछ गड़बड़ भी होती होगी, तुम्हारी नहीं, एटलीस्ट तुमने अपने क्लास में फ्रेंड्स दुनिया ही इतनी गलत फास्ट decisions ले है, लेते रिजल्ट हैं जगह इतना टाइम लगाएगा, कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा। हम लोग गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं वो भाग दौड़ में, कि वो फिर लॉन्गर रन में हमें मदद नहीं। हाँ जी। क्विक डिसीजन मेकिंग तो एक फैक्टर ऑब्वियसली है, बट अगर तुम अपने रिजल्ट को या प्रोसेस को एंजॉय ना करो, जैसे मेहनत अगर लगाई नहीं, मैं आई गो टूवर्ड्स स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क, तो स्मार्ट वर्क डजंट वर्क विदाउट हार्ड वर्क, तुम्हें थोड़ा सा उसमें भी सोचना ही पड़ता है। तो ऐसे ये तो इंस्टेंट तो एक लिमिट तक ही ठीक रहता है। तो मैं एज अ पेरेंट अपने घर में जब ये एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हम सब अपने आप को अब सुधारने वाले हैं इन बच्चों को सुनकर कि भाई हम क्या गड़बड़ करते हैं जो इन पर इम्पोज करते हैं, एंड दे डोंट लाइक दिस। सो मैं जो एग्जाम्पल देती थी वो ये कि भैया तुम्हें कुछ खाना है, तुमने जोमेटो किया, तुम्हारे घर आ गया, तुमने खा लिया, तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता कि पहले सब्जी आती है, फिर कटता है, फिर पेशेंटली बनता है, फिर वो परोसा जाता है, और फिर उसके लिए जो वैल्यू होती है। ये तुम्हें फील होता है ऐसे कि मैं तो वेट कर रही होती हूँ, आ जा भाई सही जल्दी। में मैं तो बार बार स्क्रॉल कर देती हूँ ऐप पे, 15 रिफ्रेश कर minutes, दिया 14 minutes, अच्छा 14 उसमें minutes, भी पेशेंस नहीं, हाँ, उस पे भी उस पे 10 भी- मिनट आ रहा है फिर भी स्क्रॉल, आजा आजा। कि कहाँ तक पहुँच गया डिलीवरी पार्ट। करो इतना, जैसे मैंने चिकन बनाया तो मेरे को उसको पहले आधा घंटे 2 घंटे पहले मैरिनेट करना पड़ता ताकि उसके फ्लेवर्स आए, तो फिर process मैं उसे कुछ matter नहीं 20 करता। मिनट्स कुक करूँ, नहीं, फिर जिन मैं उसके लोगों साथ को कुछ जिस और चीज़ बनाऊँ। के लिए interest है, मेरे कुछ को लोगों matter cooking करता पसंद है। है तो वो करते हैं प्रोसेस एंजॉय, स्पीकर पे गाने लगा देंगे, पूरा किचन का टाइम में 90s के गाने मैं सुन 2 के घंटे खा खाना बनाऊँ और फिर 15 मिनट में खा लूँ, क्या ही इंजॉय करा, उस मैं 2 घंटे में कुछ enjoy प्रोडक्टिव करता कर हूँ। सकता था। मैं एंजॉय करता हूँ कुकिंग करना। मैं सीरीज लगा ली, गाने लगा लिए, देखिए देखिए बनाते रहो, साथ साथ बनता रहेगा, टेस्ट करोगे, अच्छा ये ऐड कर लेते हैं, तो चीज़ें ऐड कर सकते हो ना आप अपने हिसाब से, वो तो वो आप स्पेसिफिक पे है बनकर कि आएगा, आप कुछ कैसे नया ट्राई कर उसको- सकते हो खुद बना के। एज अ हॉबी इज ओके, कभी कभी टाइम पास। मैं कुक तभी करता हूँ जब ऐसे लाइक मेरे को पता लग जाता है कि अब ये बहुत महंगा है, इससे बेटर मैं कुक कर लूँ। एक जोमेटो पे कुछ महंगा आ रहा है तो इससे बेटर आई शुड कुक। जब तुम लोग, जो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, किड से टीन में गए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टीन से एडल्टहुड में आए, तुम्हारे आसपास के बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, बड़े सारे अब्यूज़ में चले जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ सबसे ज़्यादा, वो नया नया हुक्का देखा होता है और वो फिर किसी एक ने किया, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये चैलेंज है टीन से एडल्ट में जाकर दिखावे वाला इस टाइप का। आई थिंक अगर तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है दैट यू डोंट वांट टू डू इट, देन यू डोंट, बस तुम्हारी हमने- मेंटालिटी की बात होती मेरा है। फ्रेंड ग्रुप में करते हैं, बट मैंने आज तक खुद ट्राई नहीं करा। वो बोलते कर ले, मैंने बोला नहीं, बोलते तो क्या ऐसी क्या miss कर चीज रहे हो? लगती है कि वो करते हैं और तुम नहीं कर पाए? कोई वैल्यूज हैं घर की या हाँ, कुछ लाइक आई मेड अ role प्रॉमिस play टू माय करती है? फादर, तो मैं उस पे अपहोल्ड उनका करना डर चाहता की हूँ। वैल्यूज? उनके ही वैल्यूज हैं, इवन ही डजंट ड्रिंक, व्हेन हिज बॉस इनवाइट्स हिम टू ड्रिंक विद हिम ही सेज नो आई विल हैव अ कोक। मेरा भी वही है। बट मुझे लगता है हर चीज़ एक लिमिट तक ठीक है, अनटिल अनलेस वो एक एडिक्शन ना टर्न ऑन हो। तो अगर आप कह रहे हो कि अगर आप अपने 20s में हो और आपको 20s वापस नहीं मिलेंगे, तो आपको नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो आप एडिक्ट मत, साइड एडिक्शन साइड मत जाओ, मतलब एक बार ट्राई कर लो कि फोमो भी हो जाता है कभी कभी कि सब लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा एक्लूडेड भी फील हो जाता आपके है। पेरेंट्स को पता है आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, तब तक सेफ है। जब आप उनसे ही झूठ बोल के ये सब पे हो तो फिर वो गलत पाथ पे ही जाएगा। बट डू यू थिंक कि आप जो ये लाइन बोल रहे हो बड़ी हैवी है कि एडिक्ट मत बनो, ट्राई कर लो, एडिक्ट मत बनो, There's a ट्राई thin कर line लो। between ये addiction try and वो भी trying। साइकिल ही है कि मैंने ट्राई करा, ये भी ट्राई कर लेता हूँ, बट इसमें क्या जा रहा तेरी है। विल पावर वाला पॉइंट ही आता है
ना एडिक्शन की बात तो है, वो तो कई लोग willpower होते हैं वेप स्टार्ट कर ले, उनकी ये थिंकिंग होती है, वो कई बार ऐसे ही बोलते हैं वेप कुछ नहीं मिल लोग रहा, सांस नहीं आ करके रही छोड़ मेरे भी देते हैं को। यार कई लोग छोड़ते हैं ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को सांस नहीं आ रही बिना बहुत vape के। बच्चे हैं जो मेरे जूनियर्स हैं स्कूल में, वो लोग छोड़ के करके छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि विल पावर है। कुछ लोग है ना कुछ नहीं कर पाते। बट वो है, 50 कुछ है ना, अगर तू 50 नहीं कह रहा तो 50 है भी अभी। चल ओके, तो यू आर ट्राइंग टू से कि ठीक है करो, और Depends छोड़ on भी सकते person हो। to person. हाँ, person Person to person पे person डिपेंड depend करता है। आजकल तो हुक्का तो पुराना हो गया तुम्हारी जनरेशन। जैसे कुछ लोग पार्टीज पे जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे तो करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो आप एक मतलब एक्सक्लूडिंग फैक्टर में सोशल एनिग्मा बन जाते हो एक टाइप से कि ये तो फैक्टर आउट ही हो गया, ऐसी थोड़ी तो बात वही है। इस जगह पर घर की वैल्यूज काम आती हैं, वेदर टू टेक और नॉट टू टेक, ठीक है। तो बार बार अच्छा पेरेंट्स ये भी कहते होंगे कि तू उस दोस्त के साथ मत जाइए, तो मैंने बहुत बार सुना है उस फ्रेंड के छोड़ दे, वो तेरे को जरूर बिगाड़ देगा। वो होता है पीयर तुम्हारे साथ? प्रेशर होता है, नेगेटिव पीयर मेरे प्रेशर मेरे होता है। पेरेंट्स के दिमाग में मेरे दोस्तों के बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी इमेज है। मैं जानता हूँ कितने कमीने हैं वो। अच्छा ये मेरे तो हर साल नए नए लोग आते रहते हैं। अच्छा तो नहीं, ये मेरा होता है। एक ही दोस्त रहा है एलकेजी से, अब ग्रोन जो अप परमानेंट है वो परमानेंट है, पता है, परमानेंट ही रहते हैं। साल आते हैं नहीं फिर भी। एक अच्छा सवाल जो मेरे माइंड में हमेशा आता है वो ये है कि घर में दादी नानी मम्मा प्रेशर करते हैं भजन कीर्तन पे जाना चाहिए, चलो मेरे साथ हर हफ्ते, या कोई तीर्थ यात्रा। प्रेशर तो नहीं, बट जैसे ट्यूसडे होता है तो वो हनुमान जी का पे फूल चढ़ा दो, सूरज दादा को सुबह पानी दे दो, तो वो सब सुनने को मिलता है, बट ऐसे प्रेशर तो नहीं है। विलिंगली कर लेते हैं। फॉलो करने का इतना नहीं है, बट उनको होता है लाइक उनके लिए ट्रिप्स एंड ऑल भी सिर्फ लाइक कोई तीर्थ पे जाना एंड ऑल। बट हमारी जनरेशन को थोड़ा एक्सप्लोरेशन वाला चाहिए कि हम इंजॉय कर रहे हैं, एडवेंचरस चाहिए उनके लिए, कि वही एक ट्रिप हो गया वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है। मतलब हर बार जब जाना है कोई मंदिर ही जाना है। मंदिर या कोई तीर्थ पे जाना लाइक कई बार लगता है कि बस हो गई बस, और इधर ना लेके जाओ। हाँ, कोई गोवा भी ले जाओ, है ना, कोई बैंकॉक ले जाओ, कि भाई वृंदावन ही ले जाना है हर बार। बट ठीक है, भगवान को याद करना ठीक ओके। है वो ठीक है, वो बट ना वो भी करो। लिमिटेड में ना, कि हमें अपना एंजॉयमेंट भी मिले ठीक है, और उनका आपने भी हो अपनी गया life एक तरह कर से। लिया, उसके बाद अब आप डिवोटेड हो उनको, बट हमें भी थोड़ा हाँ, मतलब हम बैलेंस रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इतना एंजॉय नहीं कि करते हैं, मना भगवान कर को रहे याद ही हो। नहीं करते। कि जाना है उधर जाना है तो उधर भी जाना है। मैं तो मानता हूँ भगवान में, तो मैं चले जाता हूँ willingly, मेरे को मैं इतना भी कुछ है चली नहीं। ये स्मार्ट जनरेशन है वैसे। अच्छा एक चीज और जो मुझे लगता है, तुम्हारे रूम का बड़ा मैंने बच्चों से सुना है कि भाई ये मेरा रूम है, माय स्पेस, डोंट कम, छेड़खानी मत करो, कुछ बदलाव करने की कोशिश मत करो, क्या ये है? ये नहीं कि Don't आप come अंदर तो रहो, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बट बैठ थोड़ा जाओ, सा बात कर लो, थोड़ा but सा अलोन टाइम जैसे चाहिए रात होता को है। ही होता है, हर इंसान रात को आराम से शांति, अपना एक स्पेस चाहिए होती है, सारे दिन के थॉट्स आते हैं, तो उसमें भी अगर आप आके हमारे साथ ही सो जाओ तो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा वो फोर्सफुल सा लगता है। नहीं ऐसे नहीं कि एंटर ना करो, लाइक होता है कि कई चीजें ऐसे पड़ी है ना वो हमें ऐसे चाहिए, वो जब अपने वे से परफेक्शन की वे से जाओ ना तो वो इरिटेटिंग लगती है। ऐसी क्यों पड़ी है, मेरे को ऐसे चाहिए था, तेरा बैग इधर क्यों पड़ा है, ठीक है आराम से रखा हुआ है, कपड़े मेरे पड़े हैं, मुझे पता है कि मैंने ये कपड़े रात को पहनने हैं तो मेरे ऐसे ही पड़े हैं, अब उसको भी पूरा संभाल के रखो, और कई अगर बार इरिटेटिंग हो जाता है। क्विल्ट फोल्ड कर देंगे, पता है आके फिर खोलनी है तो हाँ। फोल्ड क्यों करनी है, छोड़ दो। 5 मिनट के लिए रूम से बाहर जाओ वो भी फिर तो फिर ऐसे से ठीक हिसाब हो से गया। तो सारे कपड़े पहनने ही हैं, कभी ना कभी निकाल के यही रख लेते नहीं, हैं। अगर ये विद इन है ना। मिनट्स ही अगर पहननी है तो फिर से क्यों फोल्ड करना है, वो तो आपका ही ज्यादा काम कर रहे हो आज। तो तुम तुम्हारा मैं तो बस ये है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना कुछ बोलते नहीं, बट लाइक कि जैसे मैंने अपने स्पाइडरमैन बैटमैन की ऐसे वो लगाई हुई है, तो वो कहते हैं कि इससे बेटर कुछ ढंग का लगाओ, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगाओ, ये वो, तो मेरे को वो नहीं पसंद आता, बिकॉज ये वो मेरी ही स्पेस है, मैंने अपनी एक छोटी सी लाइक अपना ही वर्ल्ड बनाया हुआ है एक टाइप से। और मम्मा बीच में अपना सामान उठा दिया, ये रख दिया, वो इंटरफेरेंस लगती है कि कभी कभी इरिटेशन भी होती है। कभी कभी फ्री नहीं होती मैं, क्योंकि मेरे मम्मा वो मतलब मैं इतना अच्छे से साफ नहीं कर पाता, बिकॉज मेरे एक ड्रॉअर है उसमें मेरे मम्मा का भी सामान है मेरे रूम में, तो उनको मैं साफ करने देता हूँ, मेरे को इतना वो नहीं होता, करने ही देना पड़ता है। हाँ जी। बट अदरवाइज अगर वो तुम्हारा सामान यहाँ पड़ा था, इधर रख दिया, किच हाँ फिर बोलो थोड़ा मम्मा सा कहाँ रखा है कहाँ रखा है, हमें कभी नहीं फिर मिलेगा। उनको ही वो पूछना आके पड़ता है। वो सामने डायलॉग पड़ा है। आएगा, मैं ही उठाती हूँ सारा फिर वो मुझे डायलॉग आएंगे। सारी मम्मियाँ ध्यान से सुनो, बच्चों को खुद मैनेज करने दो, फिर मत बोलो अगर उठा दिया कई तो। चीजें इधर उधर ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा। हाँ क्योंकि हमें पता है हमारी जगह वो है, हम वही ढूंढेंगे, वो उन्होंने अगर दूसरे टेबल पे रखा चाहे हमारी आंखों के सामने, वो दिखेगा ही नहीं हमें, वो फिर आके बोलेंगे सामने तो पड़ा है। फिर उनको सही बुलाना बात पड़ता है है, कि जब दिखना मैं ही आ बंद गई हो ना गया फिर है। मुझे दिख गया ना, और फिर वो देखो। दिखना बंद हो गया, फिर फोन के कारण फोन के कारण है ये। फिर वो दिखना फोन बंद हो से गया। अटैच, फोन में ही रहना है, फोन ही है तो दिखेगा कहाँ से, बस वो फोन लिंक करना है हमने सबसे। हर चीज का रूट कॉज फोन बन जाता है। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जिम या योगा?
व्हाट इज मोर कूल? योगा। जिम। शुक्र है एक बच्चा तो योगा के लिए बोला। मैं मैट लेके शाम को शुरू हो योग जाती करते हूँ। हो? अरे वाह। बट पर वो तुम जो कूल कहती है तुम्हारी जनरेशन जेन वो थोड़ा, वो अगर आपको अपने ग्रुप के साथ रहना, थोड़ा जिम, लाइक आज के टाइम पे ज़्यादा प्रेफर जिम करते हैं, लाइक फोटो खींच के डालना। बॉडी बनाना, ये बनाना, मसल्स गेन करना, तो और थोड़ा वो लगता है कि पावरफुल फील होता है जब डंबल्स एंड ऑल बट करते हो ना। जितना शांति जिम से इतनी नहीं मिल सकती, मतलब ठीक जिम है में आप obviously हील हो शांति सकते हो नहीं अपनी होती। प्रॉब्लम से, बट जितनी शांति होगा जिम में तो आपको बूस्ट चाहिए, लाइक जिम आई थिंक बेसिकली अगर ईगो फास्टर जैसे हाँ। इंस्टेंट रिजल्ट्स का, तो आई थिंक एज कम्पेयर मुझे लगता है जिम से ज़्यादा जल्दी आते हैं। ये भी एक मिथ है। अब मेरे योगा का क्वेश्चन है, लेट मी आंसर। ऐसी कोई बात नहीं है, इंस्टेंट योग भी है सही तरीके से किया जाए तो। पर तो ये योगा instant से है। एब्स थोड़ी बन जाएगी, योगा से ये थोड़ी ऐसे ये भी वहम है। बहुत सारे योगीज के नाम बता देते हैं जो एब्स भी बनते हैं, मसल्स भी बनते हैं। बाबा रामदेव ही है। हाँ, क्यों, बहुत सारे हैं और भी। अरे अच्छा, एक और, अगर आपका रोल स्वैप कर दिया जाए थोड़े दिन के लिए, आपको मम्मी पापा बना दिया जाए और आप उनके जो है वो आपके बच्चे बन जाए, तो थोड़ा कैसा कैसा माहौल इमेजिन होता है? मैं नहीं कर ऐसे सकती ठीक इतना। ऐसे ठीक है। पेरेंटल इंस्टिंक्ट तभी आता है व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ पेरेंट। तो अभी तो हम क्लूलेस होंगे, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब हम उन्हें बस सिखाएंगे कि देखो ऐसे करते हैं, तो फिर वो रिवेंज वाला सिस्टम हो जाएगा। जब तक खुद से नहीं बनेंगे, इमोशनल कनेक्शन नहीं आएगा, तो फिर नहीं, तो तुम्हें ये नहीं लगता तुम्हें थोड़े दिन के लिए अगर फादर का रोल मिल जाए तो तुम समझा पाओगे कि भैया देखो एज अ फादर ये तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं? नहीं, वो समझा थोड़ा देंगे, बट जैसे एज अ parents फ्रेंड होते टॉक हैं जो- ज्यादा मैटर कर। जैसे मैं भी, हम सब अभी बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एज अ फ्रेंड टॉक करें, ना कि एज अ तुम ये करो तुम वो करो। Order तो वो ना फ्रेंड दो। टॉक ज्यादा हमारे लिए काम करती है। अगेन ये अपनी बात नहीं कर रहे, जनरली लोग ऐसे करते हैं इसलिए। दोस्त जैसे बताते हैं, चीजें मेरे बताते फ्रेंड हैं। ग्रुप में काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करते जितने मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ के लिए किया है। तो मतलब डिपेंड करता है, वही है, फिर उसका पॉइंट ही आता है कि जब आप पेरेंट बनते हो फिर आपको तभी इंस्टिंक्ट आएंगे। आई जाता है। पहले लोग सोशल ज्यादा थे या तुम हो? हम हैं। आर यू श्योर? हम डिजिटल लाइफ में ज्यादा है, वो उस टाइम पे उनके लिए फोन था, अपने दोस्तों के साथ वो बैठ के अब and तो all लाइक chat बेसिकली करना। सारे प्रोफेशंस में यू नीड नेटवर्किंग। तुम्हें जाना हाँ। पड़ता है, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू मीट अदर पीपल। तब यही था कि हमने यहाँ पे ऐसे बिजनेस सेट कर लिया, हम जा क्या दिल्ली में जाके वो कर लेंगे। नहीं, तो दैट पहले वाज इट। relatives लाइक की need- बेसिकली टियर 1 सिटीज तक ही होता था उनका। अब तो टियर 2 टियर 3 में भी बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। देन नेटवर्किंग इज अ थिंग दैट यू नीड। पहले कजन्स कैसे आके मिलके एक घर में रहते थे, अब एक घर में बुआ आ जाए तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती सही है। में। कोई भी एक आ जाए, बुआ स्पेसिफिकली नहीं भाई। हाँ, मतलब कोई भी ऐसे तो cousins मतलब से आपको वो problem जैसे है। कोई भी आ बिच्छी जाए, relative वही होते हैं। तो दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं था पर मेरे माइंड में आ गया। जब घर में कोई गेस्ट आता है तुम्हें अपना कमरा देना पड़ता है? ओह, वो बहुत बहुत कभी टफ होता है। मैं कभी नहीं किसी और के साथ बड़ा रह कुछ सकती, लगता है, कोई एक्सेप्ट आए, माय सिस्टर। ठीक है, ओल्ड एज है, समझ में आता है, बेड चाहिए, नॉर्मल है। हमारे एज का बच्चा है, उसे हमारा बेड दे दो, उसे हमारा बाप रूम रे, दे दो, हमें चद्दर ड्राइंग रूम में कहाँ? दे दो, ये क्या बात बनी? पिल्लो फाड़ के अगले दिन टॉयज है, सब कुछ बहुत ही गंदा हाल वो करके फिर जाते हैं। अच्छा और ठीक है, चलो ठीक है, रह रहे हो ठीक है, हमारे सामान तो ना छेड़ो ना यार। ये हाँ, क्या है, ये कबर्ड- क्यों रखा हुआ कबर्ड है? खोल के कबर्ड कपड़े हम कितने ड्रॉर्स सुंदर देख हैं, लेते हैं मतलब वो पूरा- लोग, जितनी भी प्रिवेसी होती है सारी हो जाती तो है। भाई इनकी जनरेशन को एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रह रहा है वो थोड़ा अपनी Poised way limits में रहे तो रहो। फिर ठीक है। उनके कपबोर्ड मत खोलो, कपड़े मत खोलो। रिलेटिव्स भी नहीं, छोटे भाई भी। छोटे भाई। रिलेटिव्स तो थोड़े समझदार होते हैं। तो सोशलाइजिंग तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जनरेशन ज्यादा सोशल है क्योंकि तुम सोशल मीडिया पर हो इसलिए? नहीं, नहीं, आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको कनेक्शन होना जरूरी है। तो तुम्हें लगता नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स के? तो हमारे तो इतने रिलेटिव्स होते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बहुत सारे मैम, लोग वो घर तो में तभी रहते पॉसिबल है जब आप मिलोगे। आपके टाइम पे आप कैसे रिलेटिव से मिलते थे? चाहे मान लो कोई दिल्ली बैठा है, कोई साउथ साइड बैठा है, तो आप कैसे कनेक्ट करते थे? लेटर्स लिख के। parents के time पे वी कैन connections- कॉल विद इन सेकंड्स एंड टेक्स्ट वगैरह। पेरेंट्स के टाइम पे कनेक्शंस भी ऐसे होते थे कि वो रिलेटिव्स से एंगेज करते थे कि ये इसको जानता है तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। पर जैसे आज आजकल के के directly जान टीनेजर्स सकते चल रहा हैं। है, आजकल के जैसे टीनेजर्स चल रहे हैं जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, ना तो वो ग्रेड्स ले पाते हैं, ना वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, तो उनके लिए भी तो सोशल ग्रुप कितना ही मैटर करता है। आप क्या कंप्लीट करो अपनी बात, क्या मैं तो ये कह रहा था जैसे अब हम है लाइक हमें कहीं जाना है तो हम यूएसए में गए तो हमें अपने आप ही कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। यू नीड टू मेक अपनी एक सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ती है। खुद की identity, रिलेटिव्स social ऐसे माउथ identity वर्ड का बनानी वो होता था तब तो। रिलेटिव्स के साथ क्या डिस्कनेक्ट है तुम लोगों का?
मेरा ओवर तो इन्वॉल्वमेंट नहीं ऐसे कोई पसंद नहीं है। बस हाँ। वही प्रॉब्लम मैंने देखा है ये जनरेशन रिलेटिव्स को ज्यादा लाइक नहीं करती, हमें पसंद था भाई। ओवर इन्वॉल्वमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। अपने Over अपने में रहो, involved है। मतलब इतना वो जो हमारे घर आके में बताना कि उस मेरे बच्चे के इतने आगे आपका बच्चा कर क्या रहा है, फिर वो पूरे एरिया में बात, वो बहुत वो प्रॉब्लम है। मतलब रिलेटिव से इशू नहीं है, वो जो आगे बीच में अपनी मार जाते हैं अपनी, टांग अड़ाना, पोक करके जाते हैं ना, वो गंदा वो नहीं है। अच्छे लगते। जो मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छे वाले भी तो होते होंगे। वो अच्छे होते वो हैं, ठीक है। जो पैसे भी दे तो देते भैया आप चूज करो आप कौन हो। हैं, जो पैसे भी दे जाते हैं, जो शगुन दे जाते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं। ओ यार दैट इज गुड। हाँ, स्कूल बंक आपके पेरेंट्स करते थे, कभी शेयर किया? हाँ, हाँ हाँ कभी मेरे पापा ने बताया हुआ है मेरे को that मेरे पापा ने भी बताया, आपने किया कभी? मैंने नहीं। क्लासेस मैंने एक मैंने बार bunk किया है, करी। बट मैं क्लासेस पकड़ी के गई गट्स है, थी। स्कूल के गट्स कभी नहीं आए। स्कूल बंक तो नहीं, हाँ क्लासेस बंक पर तो मैंने अपने करी है। जूनियर्स को बहुत हेल्प किया, जूनियर्स को हेल्प किया? आईडी कार्ड एक्सचेंज कर लेना। और तू है भी जूनियर कितनी है? तो पेरेंट्स को पता होता है जब आप बंक, आज मम्मा मैंने आज एक क्लास बंक नहीं की? हमारे स्कूल में लगता है स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, हमारे टाइम पे इतने बंक्स नहीं होते कि स्कूल मैं तो टाप आके के ही चले बता गए। देती थी पापा अब को, आज मेरे तो मैं पापा मैथ्स स्टोरी की बताते क्लास बंक करके आई हूँ। मेरे पापा स्टोरी बताते स्कूल टाप के चले गए। चलो मैं बता देता हूँ मम्मा को मैंने आज क्लास में मैंने भी बता देती क्लास हूँ, हमारे rather than स्कूल में किसी और से फाइंड आउट करना, आई थिंक काफी स्कूल्स के पीटी टीचर्स काफी चिल होते हैं, चाहे जितने मर्जी डंडा लेके घूमे, बट उनको पता है कि बंक चल रहा है, चलने दो। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई ऐसी बुरी आदत जैसे अभी ये पैर हिला रहे हैं, मम्मी पापा इरिटेट होते हो तुम्हारी आदतों से, है ऐसी कोई? नेल मेरे को बाइटिंग, फिजिटिंग से बहुत Nail वो एंजाइटी बहुत फिजिटिंग, कुछ ना कुछ चाहिए बस हाथ में हाँ खेलने के लिए। खिलाते रहना नेल बस। बाइटिंग और ऐसे लेग नेल बाइटिंग तो अब है ही है, वो तो इन फैमिली है। कोर्स जब आगे सिलेक्ट करोगे, जैसे अब आपके +2 हो गया, अच्छे बढ़िया नंबर भी लिए हैं आप लोगों ने, और अब आप आगे जाके कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करोगे, वो अपनी चॉइस का होता है ज्यादातर बच्चों का, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, कि पेरेंट्स की चॉइस का होता पेरेंट्स। मैंने अपना- अपने आप ही देखा था, बिकॉज मेरे को जिस फील्ड में जाना था, जैसे आई वांट टू गो इनटू फाइनेंस, तो उसके लिए मैंने अपना ही खुद करा था, थोड़ी सी काउंसलिंग ली थी, माय डैड हेल्प नहीं, बट मैंने कहा था जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही करना। मैं But लकी तू हूँ कि मेरे अपना को कोई बता रहा फोर्स ना, नहीं वो करते। journal पूछ अब मैंने अपने दोस्तों के बारे में सुना है कि अपने उनके बारे में ऊपर बता सकता हूँ। करा गया कि वो तुमने journal नॉन पूछ मेड ले। करना है, तो वो नहीं माने, लड़ के फिर वापस कॉमर्स पे आए। बट मेरे टाइम पे ऐसे पूरे सपोर्टिव थे, जो करना है कर ले, जो कोर्स लेना है ले ले, वो स्टैंड में थे, तो Supportive। मैं को ये अच्छा सही। बट जनरली तुम्हारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि जो जबरदस्ती किसी स्ट्रीम में घुसे हुए हैं और डाल रखे माँ बाप ने, नहीं भाई कुछ तू के तो साइंस ही ना पढ़ो। मुझे पीटीएम पे एक्सचेंज कराते हैं, ह्यूमैनिटीज नहीं रखनी क्योंकि ऐसे रेपो नहीं है, तो कॉमर्स डाल दो। Seriously? और उसको अगले सेम में मतलब अगले पेपर में पता चल रहा है मेरे पास कॉमर्स है। आर यू सीरियस? ये पेरेंट्स ऐसा करते हैं, है ना? कहीं कहीं करते हैं, बट अब कुछ तो हम करते हैं। काफी इवॉल्व हो गए, अब अब तो बच्चों का सुन लेते हैं कि उनको पता है एट पता द है एंड ना तो कि बच्चा अगर नहीं खुश होना सुनेंगे चाहिए, तो चाहे वो जो फिर अपना करे। बच्चे जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो प्रोग्रेस ही नहीं करेगा, तो क्यों फिर करा? रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, फिर और करेंगे फिर कि वो रिजल्ट नहीं उनको मिल फिर रहे, back to square जबरदस्ती और one अब आ तो करते हैं। पेरेंट्स को भी पता है 95 और 65 वाला बच्चा सेम ही लगते level हैं, पे अब है। इतना फर्क नहीं पड़ता। जब बहुत मेहनत करके एक टेस्ट दिया हो 50 मार्क्स का, उसमें नंबर आए 48, घर जाके बड़ी खुश बताए 48 इज गुड मार्क्स, तुमने बताया, मम्मी ने पूछा 2 कहाँ गए? नहीं, अब नहीं ऐसा होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे से पूछते मैं तो खुद ही पूछने लग जाता हूँ कहाँ गए, तो हाँ, खुद फिर तो ठीक है, उनको उसको बट भी ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं इसमें कम पड़ी थी, तो सेटिस्फाइड नहीं होते। अभी भी उनको 51 चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, हाँ, 51 51 चाहिए, एक्स्ट्रा वन। सो डोंट बी ओवर डिमांडिंग। सो 2 गए कहाँ, इट्स ओके, गलतियां देख लो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आपको जो ये गिफ्ट्स के प्रोमिसेस होते हैं, तुम ये 10th का पेपर दे दो तुम्हें ये मिलेगा, 12th का पेपर दे दो तुम्हें ये, अच्छा मतलब रिजल्ट लाओ, पेपर दे दो नहीं, रिजल्ट लाओ तो Reinforcement दे ये। देते हैं। हाँ, वो कैसी लगती है? वो रिश्वत बड़ी रिश्वत टाइप? मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन तो मिलती ये है करोगे तो अंदर से होता है आज हाँ, पढ़ लेते आज हैं, तो करना आईफोन मिल पड़ेगा। जाए। सही में। वही सबसे टॉप क्लास का आईफोन मिल जाएगा, अगर अभी ये नेशनल इनकम पढ़ लिया तो फिर इसलिए वाह। इतना हो जाता तो फिर मिल जाता है, हाँ हाँ हाँ, मिल जाता 10th में नंबर आया था तो PS चाहिए था, फोन चाहिए था, ट्रिप चाहिए था, तीनों मिल गए। तीनों मिल गए, और 12th में भी। मेरे को मतलब ये रिजल्ट से okay- पहले ही मिल गया था। और मेरे को भी 12th अब के तो रिजल्ट से पेरेंट्स पहले को मिल पता गया। थोड़ी सी रिश्वत दे दो तो पढ़ लेंगे, तो वो देते ही हैं। तो ब्राइब करना ठीक है, हाँ, इतने तक तो ठीक अपना है। ही बच्चा है। अब नहीं बचा है। और क्लोथ्स के बारे में गर्ल्स को मेनली होता है, तुम दोनों को इनकी बात नहीं कर रहे, आप जनरल अपने आसपास की बात कर रहे हैं कि भैया कपड़ों के लिए रिजेक्शन, मतलब स्पेशली थोड़ा फादर्स को भी रहता है कि भाई गर्ल्स ने अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहने हों, होता है ऐसे घर से निकलते हुए,
एक बार पेरेंट्स स्कैन कर लेते हैं, ठीक है ओके, कम तो नहीं लग रहे, छोटे तो नहीं है, ऐसे वाला टाइम? पापा कभी कभी मतलब ऐसे फादर्स ही बहुत होते हैं, rarely। थोड़ी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई, हाँ, तो ऐसे वो बोल देते हैं, इसको but इतना घुटने उनको- तक ले अब आओ उनको बस। आदत हो जाती है, अब उनको पता है कि सर्कल ऐसा होता है, उनको जो फोटोज भी दिखते हैं तो उनको अच्छा कि ऐसा ही अब चल उनको रहा है पता है माहौल, क्या फिर तो बाहर बच्चे ने पार्टी ठीक ही में पहना। ट्राउजर्स पहन के तो नहीं जाओगे। तो लड़कों के साथ ऐसी कोई दिक्कत? तुम तो जो मर्जी पहन के घूम रहे हो। अच्छा जी, होता ही क्या है शॉर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेरेंट के माइंड में होता है, तुम्हारे पास एक्सेस है इनफ ऑफ इंफॉर्मेशन का, इतनी ज्यादा पड़ी है तुम्हारे हाथ में, ये अच्छा है, फायदा या नुकसान? सच सच बताना। नेगेटिव मेरे हिसाब से फायदा दोनों है। ही है, दोनों ही है। फायदा है क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन बिना नॉलेज के आप कहाँ ही बैठ जाओगे आज। नुकसान ये भी है, जितना करोगे उतना ऐड होता रहेगा, तो बिल्डअप फिर होता वो रहेगा उतना कि ये नहीं in-depth करा, ये नहीं जाते करा, रहोगे आप। अच्छा ये कर ले तो इसके बारे आगे इसके बारे में नहीं वो पता। फिर in-depth curiosity भी तो- आ but जाती है। in-depth भी तो आप उसी चीज में जाओगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। बट हो सकता है कुछ चीजें अभी ना जानने वाली हो इन अगर बाद तूने में कोई हेडलाइन फॉर 20 एग्जांपल हम आजकल न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन पढ़ लेते हैं, हमें नहीं मन करता, जरूरी थोड़ी तो उसमें इन डेप्थ जाएगी, बस पढ़ ली याद रह गई। बट डोंट यू फील इसमें वो भी जान जाते हैं बच्चे जो अभी उनकी जानने की उम्र नहीं है? वही नेगेटिव पॉइंट है। वही है, बट ऐसे इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी होती है, बिकॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट यूजुअली बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। तुम अपना ऐसे वाइड होराइजन रखोगे तो तुम्हें उतना ऑब्वियसली उतना ही फायदा ही होता है। ओके, सो दोनों चीजें हैं, बट आप कैसे इस्तेमाल करते हो इस पे डिपेंड करता है। ओके, इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, कोई फ्रेंड दिखाता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जेक्शनेबल है, बट ऑफ कोर्स एक प्रेशर भी है, हम रिजेक्ट नहीं कर पाते, तब क्या करते हो? नहीं, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। कर सकते हो ना? बोल पाते हो? बोल देता हूँ, आराम से बोल देता गुड। हूँ। डिपेंड करता है कि मेरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है, अगर मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा उससे तो ठीक ओके। इन्फॉर्मेशन आ तो रही है, चाहे वो हाँ। आप उसको ज्यादा दे नहीं रहे, आपको दिखाया गया कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल चीज, देख ली, अंदर तो आई गई ना ब्रेन में, इम्पैक्ट तो आया, बट इम्पैक्ट आया, बट ये भी तो हम पे भी डिपेंड करता है ना, हमारी थिंकिंग कैसी है। अगर हम उससे इफेक्ट ही नहीं हो रहे तो ठीक है, बट अगर हमारा माइंड चेंज हो रहा है तो सर्कल चेंज कर दो। अपने ऊपर है, आप उसको नॉर्मल इमेज भी ले सकते हो और उसके अंदर आप इन डेप्थ भी ऐसे क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम की बात की अपने थॉट्स चेंज करें ज़्यादा बेटर, दूसरों के थॉट्स बदलने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? लास्ट क्वेश्चन है, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनको जेनजीज की सबसे बड़ी इशू क्या है और वो पेरेंट्स कैसे उसमें सपोर्ट करें, वो बताओ। जो तुम सबसे बड़ा चैलेंज फेस करती है तुम्हारी जनरेशन और स्पेशली एडल्ट्स में, अब बोलते तो हैं बड़े हो गए हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। कंपटीशन तो बहुत। उनके टाइम पे बोर्ड्स के रिजल्ट से सिर्फ सब कुछ हो जाता था, हमारे टाइम पे बोर्ड्स दो, एंट्रेंसेस दो, Extra curriculars भी होने अब चाहिए। बोर्ड्स की वैल्यू नहीं, अब स्किल्स कोटास अलग चाहिए। होते हैं, बच्चा क्या क्या देखेगा। एक तो रिजर्वेशंस, हाँ, बहुत दिमाग खराब करते हैं, ऊपर से बॉय चाइल्ड जनरल कैटेगरी में। हाँ, तो वो तो तुम्हारा ऐसे और नहीं है, अब तो डूम्ड girls का भी बेसिकली, बहुत problem क्योंकि है। देखो हर कैसे जगह है सीयूटी girls के लिए में तो। कितने ही लाइक देयर इज मोर पीपल रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी के लिए ज्यादा है। जनरल कैटेगरी, तो जनरल वाला बेचारा बच्चा परेशान है, इतना पढ़ने के बाद, इतने स्कोर लेने के बाद भी वो आज के टाइम पे 12th के बोर्ड्स के नंबर तो कहीं पे लगने कहीं नहीं भी कॉलेज नहीं के कहीं भी लगते। लगते वो लाइक पहले टाइम पे होता Fixed था certificate कॉलेज है कि इस 12th के बच्चे ने नंबर है 12th सब कुछ आपका होता था। एंट्रेंस भी अच्छा हो जाए बट स्टेट का कोटा हाँ। प्रॉब्लम आ जाती है फिर। बट हम यहाँ पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें इस वो challenge में? अंडरस्टैंड करेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो इमोशनली कंपटीशन भी तो सपोर्ट बहुत है बेटर ना। रहेगा ऐसे केस में। उनके टाइम पे अगर Emotional सिर्फ support करें। बोर्ड से होता था, हमारे टाइम में सब कुछ करना पड़ता। मतलब मुझे हमें प्रैक्टिकल बातें नहीं सुननी कि स्टार्स होते हैं या लक काम, वो नहीं सुनना हमें। प्रैक्टिकल बात हाँ करो, जो बताओ आज की- कहाँ हो सकता है, क्या कर सकते हैं, हमें इमोशनली बताओ। तो मत बोलो कि लक काम करेगा, तो वो सब नहीं। और इस बात पे अभी तो खैर 12th के ही पेपर दिए हैं, वैसे आगे जाके और आएगा। मैं भी अपनी जैसे बेटी से बात करती हूँ, तुम लोगों ने भी सुना होगा, बस पेरेंट्स ने कहा था 10th के बोर्ड बेटा टफ होते हैं, बस उसके बाद लाइफ उसके बाद ऐश ही है। 10th के होते हैं, फिर चेंज हो 12th जाएगा, के 12th होते के हैं, होते फिर हैं, entrance फिर होते कॉलेज हैं, की एडमिशन Entrance होगी, फिर नई जगह जाओ तो उसको placement adapt मिलेगी। करने में कभी problem। रेस्ट ही नहीं है इनकी तरफ तो से। मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैंने भी जैसे अपनी डॉटर को कहती बेटा बस 10th ही डिफिकल्ट होती है, तो बोले 12th डिफिकल्ट होती है। पहले वाला 10th सब फिर कुछ है, एंट्रेंस डिफिकल्ट होता है। 12th पे पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, कॉलेज पे तूने सही पढ़ना है बात। आगे। कॉलेज के आगे 12th जॉब और आगे मिलेगी, कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज में Entrance इंटर्नशिप job मिलेगी तो मिलेगा। जाके अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब फिर उस कैफे सब कुछ। सेटल करो। मतलब हर बात में वो प्रेशर देके ही जाते हैं। तो भैया कुछ ये ना कुछ जनरेशन है। बहुत स्मार्ट है, इन्हें पता है कि ये, और इनको सीधा ही बता दिया जाए ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये इसलिए नहीं बताया जाता कि यहाँ बहुत मुश्किल लगेगी लाइफ, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ाओ, इतना ओके है, अब इतना हो गया,
अब इतना वैष्णो देवी जाओ ना माता के, तो वहाँ इतनी बोलते हैं, जर्नी इतनी होगी। दूर रह गया, 2 बस किलोमीटर आ गया, बस आ गए। थोड़ा सा रह गया। तो अगर उसको बोल दे कि बॉबी तो बहुत दूर जाना है, वहीं बैठ जाओगे, इसीलिए नहीं बताया जाता। तो ये जीवन का लेसन है। सो लास्ट में दिस इज ऑल अबाउट द होल डिस्कशन। आई एम श्योर आप सभी पेरेंट्स ने इन्हें ध्यान से सुना होगा। जजमेंट न करें, अपने बच्चों को समझें, बेसिक वैल्यूज पर काम कीजिए, क्योंकि वो उन्हें बहुत जगह, आपने पूरी कन्वर्सेशन में सुना होगा, उन्हें रोकता है गलत स्टेप लेने के लिए। तो भजन कीर्तन कराएं, लेकिन कभी कभी इनके साथ पार्टी में भी जाएं, या इन्हें जाने दें विद वॉट एवर रिस्ट्रिक्शंस यू हैव। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को राधे राधे।